जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैप एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहा जा रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। कंडीशंस आगे है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 24। योग 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम। अगर हम उनके गुणनफल की बात करें, गुणनफल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो समझेगा हमको दोनों नंबर नहीं पता है। करा ये चीज़ है कि अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो 24 हो जाता है। तो बच्चे बी अटेंशन होकर व्हाइट बोर्ड की तरफ समझे। अगर हम कह दें कि दो लोगों का पैसा मिलाकर 24 रुपये है, उनमें से एक जन का पैसा 10 रुपये है, तो दूसरे व्यक्ति का पैसा कितना होगा? कैसे पता? घटाने। टोटल में से आपने पहले व्यक्ति का हिस्सा घटा दिया तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आ गया। क्या आ गया? टोटल में से आपने पहले व्यक्ति का हिस्सा घटाया, किसका आया? दूसरे का। तो समझेगा ऐसे दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 24 है। अगर हमने उसमें से पहली संख्या को मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 24 माइनस एक्स। कैसे? जैसे अभी आपने पहले व्यक्ति का हिस्सा पता था, दूसरे व्यक्ति का निकालने के लिए ये आपने घटाया था, तभी तो 14 आया था। ये तो नंबर था, घट गया था। और अगर मान लिया हमने पहली संख्या को मान लिया x, तो दूसरी क्या बनेगी? 24 माइनस एक्स। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे देखो 24 आ जाएगा। जोड़ के दिखाएगा। 24 माइनस एक्स में यदि x जोड़ोगे तो करके 24 में आएगा। तो पहली संख्या को हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? 24 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? माना संख्याएं, माना संख्याएं x और 24 माइनस एक्स, इन नंबर हमने सपोज कर लिया। अब करा इनका गुणनफल जो है वो मैक्सिमा। गुणनफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट मतलब P। हम इसको P से प्रदर्शित कर देते हैं। तो P से यानी गुणनफल, इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। x इंटू 24 माइनस एक्स। गुणा करेंगे मुन्ना, हो जाएगा P बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब करा इसका जो गुणनफल है वो मैक्सिमम है, उच्चतम होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके टेस्ट कर लेंगे मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो समझिएगा ध्यान से। पहले करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। हो जाएगा हमारा 24x का हो जाएगा 24 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो माना dp अपॉन dx बराबर 0, तो 24 माइनस 2x बराबर 0। ये प्लस का 24 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 2x बराबर माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया? 12। अगर पहली संख्या 12 है तो 24 में से 12 घटे कितना आएगा? दूसरी संख्या भी 12 बनेगी। लेकिन ये मैक्सिमा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये तो हम चेक कर लें कम से कम। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, और माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2। आया कितना? माइनस 2। और ये डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। और जब डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है उस दशा में जो है क्या देता है? क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन
0 x बराबर 12 पर एफ ऑफ एक्स उच्चतम मान देगा। ठीक, अब हमसे संख्याएं पूछा था, तो रोहित कुमार संख्याएं बात करें। x का मान आया 24, x मान कितना आया x मान कितना 12, कितना आया 12, तो पहली संख्या हो गई 12 और 24 में से अगर 12 घटे कितना बचेगा 12। तो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं 12 और 12। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड रोहित पाल। इस क्वेश्चन का मतलब समझे कि क्या क्या रहा है। ये हमने लगाने के लिए तो लगा दिया, लेकिन बात ये हम अपनी भाषा में समझे कि क्या कह रहा था, इसका मतलब क्या है। समझो ध्यान से, कह रहा था कि दो ऐसे नंबर बताइए जिनको जोड़ दें हम तो 24 आए। तो ऐसे ढेर सारे नंबर हैं जिनको हम जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। जैसे 12 12 24, 16 8 24, 10 14 24, 11 13 24, है ना। 23 प्लस नहीं, ढेर सारे तरीकों से मैं 24 ला सकता, लेकिन कंडीशन से ऐसा दिया है कि जोड़ दें तो 24 आ जाए, लेकिन गुणा कर दें तो एकदम मैक्सिमा दे, एकदम उच्चतम दे। तो समझिएगा, जैसे अगर आपने कहा कि 23 और 1 ले लेते हैं, तो 23 1 जोड़ दिए 24 तो आ गया, लेकिन 23 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आया 23। क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू है क्या इसके खंडों में? नहीं। अगर आपने कहा 16 और 8 ले लेते हैं तो 16 8 24 हो जाएगा, लेकिन 16 8 128, हाँ 16 128 है ना। चलिए अब आगे समझिएगा। अगर मान लेते हैं आपने 13 और 11 ले लिया तो ये भी जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन 13 में 11 गुणा करेंगे, 13 दहमा 130 और फिर 13 100 हो जाएगा 43। अब समझो 12 और 12 एक ऐसा खंड है, जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, 12 में 12 गुणा करेंगे 12 बराबर में 114। ऐसा अब 12 से छोड़कर कोई ऐसा खंड है ही नहीं। आप सोच लीजिए, खूब समझ लीजिए, खूब खंड बनाइए, लेकिन कोई ऐसा खंड नहीं बन पाएगा 24 का जो गुणा करे 144 से ज्यादा आ जाए। इसका कहने का मतलब यही था कि 24 को ऐसे खंडों में तोड़िए ताकि जोड़ दे तो 24 आ जाए, लेकिन गुणा कर दे तो एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम मान आना चाहिए। बात समझ आई? ये पूछा जा रहा था। रोहित कुमार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो ये हो गया, यानी कि हमारा जो संख्या बनी क्या बनी, 12 और 12 जोड़ने पर आएगा 24 और गुणा करने पर सबसे मैक्सिमम मान आएगा 144। इसके बाद कोई ऐसा खंड नहीं है 24 का जो तोड़ दे गुणा करने पर 144 से ज्यादा आ जाए। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y के पावर 5। अरे 14 पढ़ लिया, क्या लगा था? बताओ थी 13वां पढ़ने की 14 सही है का 14 है x प्लस वाई। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और XY क्यूब उच्चतम। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको यहाँ दे दिया गया है x और y का योग 60 है। इनमें से हमको x और y का मान ऐसा ज्ञात करना है ताकि जोड़ दें तो 60 आ जाए, और यदि मैं x में y क्यूब का गुणा करूं एकदम मैक्सिमम मान है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ से मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं इस सवाल को देखने के बाद रोहित ये डिसाइड करूंगा कि किसका मान निकालूं।
बताओ किसका मान निकालो, एक्स का मान निकालो, वाई का मान निकालो, एक्स का। अब पूछो क्यों? इसलिए अगर मैं y का मान निकालता हूं, यहाँ y की जगह रखना पड़ेगा, और क्यूब है, क्यूब करना पड़ेगा। और यदि x का मान निकालता हूं तो रख दूंगा, क्यूब वगैरह नहीं करना पड़ेगा। बस नहीं, तो इस बात में ध्यान देना आपको कि कौन सा आसान हमारे लिए पड़ेगा। कर सकते हैं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ x का मान हमने निकाल लिया, y को पक्षांतर कर दिया तो हो गया 60 माइनस y, और ये गुणा है तो p से डिनोट कर देते हैं, x y क्यूब। x का मान हमको पता है, ले आकर के रख देते हैं, तो p बराबर x का मान है 60 माइनस y, और बाकी y क्यूब जैसे था वैसे रहा। तो देखो x लिखा था, x की जगह हमने लिख दिया 60 माइनस y, बाकी y क्यूब जैसे था वैसे रहा। तो p बराबर गुणा कर देते हैं, इसमें हो जाएगा 60 y क्यूब माइनस 3 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, y की घात 4। अब इसका कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो समझिए, इसका करेंगे तो जाएगा 60 3 या 180, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई। इसको दिखा देते हैं हम, अरे डी पी अपान डी एक्स हो जाएगा ना, यहाँ अवकलन किया ना, डी पी अपान डी वाई, हाँ वाई के साथ, वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो जाएगा डी पी अपान डी वाई। और इसको क्या मान लेंगे हम, माना डी पी अपान डी वाई बराबर 0, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। हमको कॉमन मिल रहा है 4 वाई स्क्वायर। तो जब भाग करेंगे 4 से तो 45 चौको 180 होता, तो जाएगा 45 माइनस यहाँ 4 बाहर आ गया, y की 2 घात बाहर बचा y बराबर, एक बार इसको 0 दिखा देते हैं, एक बार 4 वाई स्क्वायर बराबर 0। 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 0, और y बराबर कितना हो गया 0। ठीक, उसके बाद एक बार इसको 0 दिखाएंगे, 45 माइनस ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 45, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर। अब हमको किस मान पर ये मैक्सिमा देगा, मिनिमा देगा, ये चेक करना है, डबल डेरिवेटिव। दोबारा अवकलन करेंगे, ये रहा, हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपान वाई स्क्वायर बराबर 180 गुना 360 वाई माइनस 4 12 वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो वाई की वैल्यू अगर 0 पुटअप करेंगे तो पूरा का दे देगा 0। तो ये जो है ये 0 मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमको उच्चतम चाहिए। क्या लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कह रहा है कि उच्चतम होना चाहिए। तो y का मान अगर आ जा रहा है 0, रख भी देंगे वहाँ 0 का 0 देगा, एक्स वाई क्यूब को पूरा 0 कर देगा ना, ये उच्चतम कहाँ आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 45, (360 गुणते 45 माइनस 12 गुणते 45 का स्क्वायर। 360 में 45 के गुणा करो बच्चे, 360 गुणते 45 करो रोहित पाल, 5 शून्य शून्य, 5 छंग 30 का 0, 5 तिहाई 15 3 18, 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24 का 4, 4 तिहाई 12 2 14, 0 0 8 4 12 के 2,
4 1 5 1 6, 16,200 माइनस यहाँ करेंगे 12 गुणते 45, 45 गुणा करेंगे कितना आएगा? 45 गुणते 45 20 25 50 25 5 चौक 20 2 22 फिर 4 5 20 4 चौक 16 2 18 5 20 25 गुणा 12 में कर दो 16,200 माइनस 12 गुणा जब करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24, 0 6 4 10 का 0 2 1 3 4 24,300 हो जाएगा 24,300। अब अगर हम इसको घटा देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि माइनस आएगा। 0 में से 0 घटा 0 में से 0 घटा तो 0, 3 में से 2 घटा तो 1, 14 में से 6 घटा तो 8, कितना आ गया? 8100 माइनस का 8100। तो यहाँ समझिए हमारा जो डी स्क्वायर पी है ये लेस देन 0 है। एक्स बराबर 45 पर फलन उच्चतम है या उच्चतम मान देगा। एक्स का मान आ गया हमारे पास कितना? 45। और एक्स मान कहाँ रख देंगे? अच्छा हाँ वाई आया था, क्या समझिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन था। वाई का मान हमारे पास आ गया 45, वाई का मान सभी कड़े रख देंगे, एक्स का मान आ जाएगा। वाई का मान हाँ तो वही तो रख रहे हैं नहीं बतावा 45। वाई के मान समीकरण 1 में रख देंगे। वाई के मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। x बराबर 60 माइनस वाई की जगह 45, x बराबर आ गया 15, यानी 45 x का मान y का मान 45 और x का मान 15। ये ऐसे मान है जोड़ेंगे तो 60 आएगा। और यदि मैं x y क्यूब का मल्टीप्लाई करके फाइंड करूंगा तो सबसे उच्चतम मान 3। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। 15 में करा ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 35। और गुणनफल x स्क्वायर y के पावर 5 क्या हो? उच्चतम। तो यहाँ समझिए ये हमको योग दे रहा है, करा 2 नंबर x और y ऐसे ज्ञात कीजिए, जोड़ दे तो 35 आ जाए। और यदि मैं x स्क्वायर y की पावर 5 निकालूं तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने x का मान निकाला था, ऐसे यहाँ भी निकाल लेते हैं। x का मान आ जाएगा 35 माइनस y। अब प्रोडक्ट कितना दिया है? p बराबर दिया है p बराबर x स्क्वायर y के पावर 5। अब इसका करेंगे पहले अवकलन, हो जाएगा dp अपान dx बराबर मान रख देते हैं। x मान कितना है? 35 माइनस y। x की घात रखा है, x पर कई घात रहा? 2 घात, तो 2 घात लगाइए। फिर रहा y के पावर 5, तो y के पावर 5। अब या तो इसको क्या काम करे? a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके फिर इसका गुणा करके तब अवकलन करें, या फिर फर्स्ट और सेकंड लगा देते हैं। इससे अच्छा फर्स्ट और सेकंड ही लगा देते हैं, गुणा करने में क्या होगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। अरे तो मान रखे रहे ना, तो कहाँ होगा। अब करेंगे अवकलन dp अपान dy बराबर, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट
यानी 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड वाई के पावर 5 का करेंगे तो हो जाएगा 5 वाई के पावर 4 प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, हो जाएगा 35 माइनस वाई। और जब 35 माइनस वाई का अवकलन करेंगे यानी फलन के फलन का अवकलन करेंगे तो 35 है कांस्टेंट 0, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस। इसे फाइनल करते हैं, ये बन जाएगा 5 वाई के पावर 4 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 वाई के पावर 5 ब्रैकेट में 35 माइनस वाई। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से। अब हमें कुल मिलाकर इसको 0 दिखाना है ताकि हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। तो माना डी अपॉन डी वाई बराबर 0 और इसका मान दिया है 5 वाई के पावर 4 35 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2 वाई के पावर 5 35 माइनस वाई बराबर 0। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, इसको कॉमन कर लेते हैं कुछ। तो कॉमन मिल रहा है y के पावर 4 35 माइनस वाई, ये देखो 35 माइनस का, तो y के पावर 4 35 माइनस वाई को हमने कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या 5, यहाँ बचेगा -2, सॉरी यहाँ बचेगा 5 और 35 माइनस वाई, और यहाँ बचेगा कितना -2 बराबर 0। हो जाएगा y के पावर 4 35 माइनस वाई, और यहाँ समझिए यहाँ गुणा कर लेते हैं। कहाँ यही अच्छा 2y आया 2y, क्योंकि 4y आया तो बाहर 1y वहाँ बचा। यहाँ जाएगा 35 पंचे 25 5 15 2 17 माइनस 5y माइनस 2y बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट की आवश्यकता है। तो जाएगा y के पावर 4 35 माइनस वाई, अगले ब्रैकेट बनेगा 175 माइनस 7y बराबर 0। इन सभी को बारी बारी से 0 दिखा देते हैं। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, ये देखो y के पावर 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। एक बार इसको दिखाते हैं 35 माइनस वाई बराबर 0, ये उधर जाएगा माइनस वाई बराबर -35, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया 35। एक बार इसको दिखाएंगे 175 माइनस 7y बराबर 0, और छांतर करेंगे तो -7y बराबर -175, माइनस से माइनस कटा 7 के साथ 7 दूनी 14 बना 3 7 55, तो y बराबर आ गया 25। यानी y के कितने मान आए, 3 मान आए, एक 0 आया, एक 35 आया, एक 25 आया। इन सभी पर हमको ये चेक करना है किस पर मैक्सिमा या मिनिमा देगा। इसको हम करेंगे पहले डबल ऑर्डर डेरिवेटिव।
दोबारा से अवकलन करेंगे तभी तो पता चल पाएगा। डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ वापस से हम फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, क्या गुणा करें तो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 5y के पावर 4, इसका करेंगे तो जाएगा 2 और 35 माइनस वाई, और जब 35 माइनस वाई का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा -1, है ना। फिर प्लस सेकेंड डिफरेंस पूरे करने का यार, इससे अच्छा लेकिन फिर ओपन करने पड़ेगा था जान। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड यानी 35 माइनस वाई डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 5, इसका करेंगे तो फर्स्ट का तो 5 चौक 20 वाई घात कम हो जाएगा तो क्यू। अभी हमने केवल इतने का किया, फिर माइनस था तो माइनस, और फिर हम कर देते हैं इसका हो जाएगा फर्स्ट 2y के पावर 5 डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो 35 माइनस वाई का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 35 कांस्टेंट माइनस वाई का -1, फिर प्लस सेकेंड यानी 35 माइनस वाई डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका करेंगे 5 दूनी 10 वाई की पावर, और इतने पूरे को ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर बराबर 5, ये प्लस माइनस का हो जाएगा -10 वाई के पावर 4 35 माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस 20 वाई क्यूब ब्रैकेट में 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब फिर समझिए कि यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, हो जाएगा प्लस का 2y के पावर 5, और हो जाएगा माइनस प्लस क्या कर देगा -10y के पावर 4 35 माइनस वाई। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम जो है वैल्यू रख करके सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा होगा। हमें यहाँ पर केवल ये देखना है कि साइन प्लस आएगा या माइनस, तो हम केवल साइन को प्लस और माइनस चेक कर लेंगे। या कितने बच्चे करेंगे सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो क्या देगा डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर। देखो बच्चे अगर 0 रखते हैं तो ये कहा गया क्या समझ, ये यहाँ रखे 0 तो ये पूरी कहानी 0, ये रखे 0 ये पूरी कहानी 0, यहाँ 0 यानी सब पूरा 0 देगा, तो x नॉट इक्वल टू 0 यानी x सॉरी x y नॉट इक्वल टू 0। ये तो अच्छे y बराबर 0 के बाद आया था, फिर यहाँ लिख देंगे y नॉट इक्वल टू 0। अब रखते हैं हम लोग 35, तो देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ जब 35 रखेंगे तो 4 बार रहेगा तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा यहाँ जब 35 रखेंगे तो 35 से 35 कट जाएगा 0, कहानी समाप्त, इसकी जान हटाओ। अब यहाँ जब रखेंगे 35 से 35 कट जाएगा 0, कहानी समाप्त, तो भी गया। और यहाँ रखेंगे 35 से 35 कट जाएगा, कहानी समाप्त। और यहाँ रखेंगे केवल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस, इस पर क्या देगा निम्नतम देगा, यानी डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन का है 0 है, तो क्या देगा निम्नतम देगा। हमसे पूछा क्या जा रहा था उच्चतम, ये तो भी ये नहीं होगा। अब बचा है 1, तो जब 2 फेल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है तीसरे पर क्या देगा उच्चतम ही देगा। ऐसे समझो जब यहाँ रखेंगे 35 में से 25 घटेगा तो कुछ बचेगा, और बाहर माइनस तो क्या दे देगा माइनस। और यहाँ रखेंगे जब तो बचेगा 10, यहाँ रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ रखेंगे तो रहेगा पॉजिटिव,
और यहाँ रखेंगे भी तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये और ये निगेटिव, ये और ये पॉजिटिव। सॉल्व करने पर जो आएगा यानी कि निगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा रहेगा, पॉजिटिव वाला छोटा रहेगा, घटा कर क्या करेंगे यानी हम लिख देंगे इस पर कितना, ये x बराबर कितने पर था 35 पर, यहाँ चेक कर देंगे x बराबर 25 पर। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा x बराबर 25 पर यानी कि साइन देखा कि डी स्क्वायर पी जो है डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर ये जो है लेस देन क्या आ रहा है 0 है ना, यानी हाँ y बराबर बार बार x से लिखते हैं y बराबर 25 पर। तो हम देखें कि निगेटिव आ रहा था, निगेटिव आएगा तो 0 से छोटा होगा, x y बराबर 25 पर p फलन उच्चतम मान देगा। तो y का कौन सा मान मंजूर हुआ 25, y का मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, इसको मिटा दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 25, x बराबर 10 हो गया और y बराबर ये x और ये y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 x मान 10 और y का मान 25 जोड़ देंगे तो 10 और 25 35 आ जाएगा। और यदि मैं निकालूंगा x स्क्वायर y के पावर 5 तो इस मान पर ये लोग क्या देंगे उच्चतम भी देंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। यदि हम 16 नंबर क्वेश्चन की बच्चे बात करें, करा ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग निम्नतम। समझिएगा कई संख्या ज्ञात करना है 2 और योग कितना है 16। तो जैसे हमने 13 नंबर क्वेश्चन बताया था, अगर योग दोनों का 24 है उनमें से एक संख्या अगर x दूसरी 24 माइनस x बनेगी। ऐसे अगर दोनों का योग 16 है, अगर पहली संख्या x दूसरी क्या बनेगी 16 माइनस x बनेगी। तो माना संख्याएं x और 16 माइनस x। अब कह रहा समझिए ध्यान से, कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 16 और जिनके घनों का योग, घन मतलब 3 घन मतलब तो x का घन करेंगे तो x क्यूब, इसका घन करेंगे तो 16 माइनस x का क्यूब। घनों का योग मतलब प्लस, इनके घनों का योग क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, अच्छा निम्नतम होना चाहिए। तो किसी बराबर फंक्शन मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं। मान लिया हमने y बराबर फंक्शन बना x क्यूब प्लस 16 माइनस x का क्यूब। तो हम क्या काम करते हैं, इसका करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy अपॉन dx बन जाएगा इसका करेंगे, x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 16 माइनस x का स्क्वायर। और जब 16 माइनस x का करेंगे तो 16 कांस्टेंट और माइनस x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1, तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 ब्रैकेट में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। आप समझिए हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे।
माना dy अपान dx बराबर 0, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस, इसको बच्चे हम क्या काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो होता है a स्क्वायर 16 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a का मान 16 और b का मान x बराबर 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इसी आगे से गुणा कर देगा, चलिए हो जाएगा 3 16 में 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x बराबर 0, हो जाएगा 3x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 256 थी यहाँ, 3 छंग 18 का 8, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 प्लस फिर करें ये माइनस ये प्लस का देगा माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 32x बराबर 0। अच्छा 32 यहाँ 96x बराबर 0, और ये समझिए ये प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 768 प्लस 96x बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 96x बराबर 768 कट रहा है, ये बात जाएगा 16 छक्का 96, 16 से काट दीजिए कट जाएगा, डायरेक्ट इससे 96 से ही काट दीजिए, 96 अट्ठे 96 से अब अगर 8 पूरा करेंगे और 48 का 8 8 9 72 और 4 यानी 96 के 96 96 अट्ठे 768। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 8। तो देखते हैं कि पहले पता कर लें, देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, न्यूनतम x बराबर आ गया 8, फिर से करेंगे डबल डेरिवेटिव, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, समझिए 3 दूनी 6x माइनस 2 तिहाई 6 ब्रैकेट में 16 माइनस x, और जब माइनस x का गुणा करेंगे माइनस तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x माइनस माइनस प्लस 6 16 माइनस x। x की वैल्यू को रख करके चेक कर लेते हैं पॉजिटिव देता है कि निगेटिव। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर 6 गुणते x की जगह 8 प्लस 6 16 माइनस x की जगह 8, हो जाएगा 48 प्लस यहाँ भी हो जाए कितना 16 में से 8 गिरा तो 8 फिर 8 48 और 48 और 48 96, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, इस दशा में क्या देगा मिनिमा देगा। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0, तो कितने पर x बराबर 8 पर ये हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ क्या माने थे वही माने थे पर वाई फलन निम्नतम मान देगा। आप समझिए दूसरा मान दूसरी वैल्यू निकालना है, x बराबर 8 आ गया, दूसरी संख्या क्या बनेगी 16 माइनस 8 कर कितना आएगी 8, यानी संख्याएं क्या बनेंगी संख्याएं 8 और 8। नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर
16 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।